नमस्ते। मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। बच्चों की डिमांड थी कि साहब जो प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स इरिडोफ साहब हैं, इनकी प्रॉब्लम्स को, जो अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, उनका बढ़िया से बढ़िया एक्सप्लेनेशन दें ताकि आप उनके फंडामेंटल जो फिजिक्स है उसके पीछे की वो सीख सकें। आइए चलते हैं पहले यूनिट का पहला सवाल, यानी इरिडोफ साहब की किताब का शुभारंभ। पहला सवाल बहुत बढ़िया था। इरिडोफ साहब कहते हैं कि एक नदी है, वो यूं बह रही है। Am I right? नदी जो है यूं बह रही है, तो जो नदी के बहने की डायरेक्शन होती है, जिस दिशा में नदी बह रही है, उसको अगर उस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो आप बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस धारा, नदी की धारा यानी नदी जिस डायरेक्शन में बह रही है, आप उसी डायरेक्शन, उसी दिशा में जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। अगर आप जो है उल्टा है, नदी ऐसे बह रही है और आप यूं आ रहे हैं, तो ये कहलाती बेटा अप स्ट्रीम, ये कहलाती है अप स्ट्रीम। अब देखिए आपके सामने क्या समस्या थी कि डोस साहब कह रहे हैं कि ये नदी बह रही है, यहाँ पे आपके पास एक मोटर बोट थी, यानी बिजली से चल रही थी, तो आप थकेंगे नहीं, इसीलिए उन्होंने कहा था ड्यूटी साइकिल ऑफ इंजन इज कांस्टेंट, यानी कि जो इंजन की कैपेसिटी थी, यानी कि आप कह सकते हैं फिजिक्स की भाषा में कि अगर ये नाव यानी मोटर बोट वी वेलोसिटी से चल रही है, वी वेलोसिटी चल रही है, तो चाहे डाउन स्ट्रीम जाए चाहे अप स्ट्रीम जाए, इसकी वेलोसिटी वी रहेगी, क्योंकि इंजन की जो कैपेसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी वो उतना ही दम लगाएगा चाहे डाउन द स्ट्रीम हो चाहे अप द स्ट्रीम। इनका कहना था कि साहब एक हमारे पास मोटर बोट है जो कि नदी के डाउन स्ट्रीम में जा रही है, और नदी की वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी इन्होंने यू मान ली है, तो यही बतानी भी है फ्लो ऑफ रिवर, यानी कि आपको नदी क्या किस वेग से बह रही है वो आपको बताना है। कह लगे साहब एक समय ऐसा था कि जब ये जा रहा था एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आपका मोटर बोट, तो यहाँ पे आपको एक राफ्ट मिला। राफ्ट मतलब लकड़ी का जो टुकड़ा है वो आपको दिखाई पड़ा यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, टुकड़े में तो कोई इंजन लगा नहीं है, तो टुकड़ा तो बेचारा नदी के ही वेलोसिटी से गंगा मैया की धारा में धक्के खाता हुआ उन्हीं की वेलोसिटी से वो डाउन द स्ट्रीम चला जाएगा। अब मोटर बोट मिली है आपको यहाँ पे। उसके बाद कह रहे हैं कि 1 घंटे तक मोटर बोट इधर चली, यानी यहां से यहां तक अगर हम T1 कह लें तो कह लगे 60 मिनट तक मोटर बोट यूं गई। 60 मिनट तक मोटर बोट डाउन द स्ट्रीम चलती रही, इंजन से था, आपको फर्क पड़ना ही नहीं था। कहीं फिर क्या हुआ, कह लगे फिर जो था मोटर बोट 1 घंटे के बाद वापस इधर आई, क्योंकि इंजन लगा था, इंजन की कैपेसिटी सेम थी, चाहे डाउन स्ट्रीम जाए चाहे अप स्ट्रीम जाए, वो उसकी उतनी ही ताकत थी, यानी उतनी ही वेलोसिटी से आपका मोटर बोट चल सकती थी। तो 1 घंटे यूं गई, उसके बाद फिर ये जब इधर आई तो इसकी वेलोसिटी वही है, क्योंकि ड्यूटी ऑफ इंजन इज कांस्टेंट माना है, तो इसी वेलोसिटी से वापस आए। तो इन्होंने देखा कि जब ये लट्ठा बहते 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 जब ये यहाँ पे आ गया, ठीक, तो जो लट्ठा था जो पानी में बह रहा था स्वतंत्र रूप से डाउन द स्ट्रीम जा रहा था, जब ये यहाँ पे आ गया, कितने समय बाद आया इनको नहीं मालूम, T2, मान लिया T2 समय के बाद ये यहाँ पे आ गया। नाउ 1 घंटे बाद वापस आई और T2 समय में यहाँ पे थी। तो कह लगे तब तक जो लट्ठा था वो 6 किलोमीटर बह चुका था, यानी कि रिवर की वेलोसिटी से उसने बहना शुरू की, बह रहा था तो वो 6 किलोमीटर निकला। तो करना क्या है, कहीं रिवर की वेलोसिटी बताइए, जो रिवर फ्लो कर रही है उसकी जो है बताइए कितने वेलोसिटी से फ्लो कर रही है। आपने कहा बहुत सिंपल है, क्योंकि v कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन का कोई काम ही नहीं। तो आपने कहा बस डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम लगा देंगे, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम लगा देंगे। तो टाइम तो आपको मिल रहा है, पहला टाइम T1 मिल गया, दूसरे T2 माना। अब आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। आप मान लीजिए कि साहब यहां से यहां तक s डिस्टेंस चली बोट, यहां से 1 घंटे तक वो s डिस्टेंस चली,
और उसके बाद जब ये वापस आ रही थी, लट्ठा बहते 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 इनको यहाँ मिला, वो 6 किलोमीटर चल चुका था, तब तक का ये डिस्टेंस कितनी चल गई, एल चल गई। यहां से यहां तक ये एल किलोमीटर चल गया सपोज। तो जो इतना डिस्टेंस होगा, इतना डिस्टेंस जो होगा, इतना डिस्टेंस वो कितना होगा, यहां से यहां तक ऐसे, यहां से यहां तक एल है, तो जो 6 किलोमीटर वाला डिस्टेंस है, यानी जो लट्ठा चला है, वो इस एस में से इस एल को घटा दिया। सारे डिस्टेंस मिल गया आपको, ये भी डिस्टेंस मिल गया, यह भी डिस्टेंस मिल गया, और यह भी डिस्टेंस मिल गया। बस चूंकि एक्सेलेरेशन है नहीं, ड्यूटी साइकिल ऑफ इंजन इज कांस्टेंट, यानी कि चाहे डाउन द स्टीम से जाए मोटर बोट, चाहे अप स्टीम आए, दोनों केस में वेलोसिटी सेम है, एक्सेलेरेशन नहीं है, बस खेल खत्म। डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आइए सबसे पहले इसमें लगाते हैं, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी। अब देखिए v वेलोसिटी से जा रही है, और इसी के में डाउन द स्ट्रीम है, तो इधर ही धारा है, दोनों टच कर रहे हैं, यानी कि नदी और मोटर बोट टच कर रहे हैं, तो कौन सी होगी, रिजल्टेंट। और जब सेम डायरेक्शन में, देखिए सेम डायरेक्शन में चलेंगे, ये जा रहा है, ये रिवर जा रही है, तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमने आज ही सिखाया आपको, वेलोसिटी जुड़ जाएगी। कितने समय तक, t1। अब इसके लिए लिखिए, यहां से यहां तक डिस्टेंस l है, वेलोसिटी क्या है, ये तो इधर है, अब नाव अप स्ट्रीम तक आ रही है, और नदी तो डायरेक्शन बदल नहीं रही है, नदी तो यूं ही जा रही है, डाउन द स्ट्रीम जा रही है, तो यानी उल्टा हो गया। मोटर बोट तो यूं आ रही है और नदी यूं जा रही है, मोटर बोट तो इधर आ रही है, नदी यूं बह रही है, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v माइनस u। ये तो ज्यादा ही होगी ना इससे, तभी तो इधर आ पाएगी, वरना उधर बह जाती। कितने समय तक चली, t2 तक। सबसे इंटरेस्टिंग ये बात है कि ये जो डिस्टेंस लट्ठा चला है, यानी s माइनस एल, किस वेलोसिटी से चला है, कहीं ये तो साहब नदिया के साथ गंगा मैया के सहारे चल रहा था, गंगा मैया में बह रहा था, इसके पास तो कोई इंजन लगा नहीं था, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर, जिस धारा से गंगा मैया बह रही थी। कहीं समय कितना लगा, कहीं जितने समय में मोटर बोट यहां से यहां गई और यहां से यहां आई, उतने ही समय में ये लट्ठा यहां से यहां पहुंचा था। ये मोटर बोट ये गई और फिर ये वापस आई, उतने ही समय में तो लट्ठा यहां से यहां पहुंचा। तो आपने कहा t1 प्लस t2, बस काम खत्म। चाहिए क्या था, आपको u चाहिए था, am I right? अगर आपको u चाहिए था तो u आप यहां से निकाल सकते थे, ठीक। यहां पे केवल आपको t1 मालूम है, किसी में भी रख दीजिए, आपको क्या मालूम है, आपको s माइनस एल मालूम है, 6 किलोमीटर मालूम है, ये 6 किलोमीटर, u निकालना है, t1 भी मालूम है 60 मिनट यानी 1 घंटा रख लें, t2 नहीं मालूम है, तो अगर हमें t2 मिल जाए तो मेरा काम बन जाए, क्योंकि हमको तो मालूम है ये डिस्टेंस 6 है, u निकालना है, t1 1 घंटा, t2 मिल जाए, तो t2 निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, s की वैल्यू यहां रख दीजिए, l की वैल्यू यहां रख दीजिए, माइनस बराबर u t1 प्लस t2, काम खत्म। सॉल्व कर लीजिए, vt1 ut1 vt2 माइनस माइनस प्लस ut2, ut1 प्लस ut2, t1 t1 कैंसिल हो गया, t2 यस, ये कैंसिल हो गया, v कॉमन ले लीजिए, या देखिए vt1 माइनस vt2 बराबर 0, ठीक, यानी कि आपका हो गया vt1 बराबर vt2, v कैंसिल, तो t1 बराबर t2, बस काम बन गया। अब तो यह काम बन गया, s माइनस एल, u निकालना था, u हो गया
T1 आपको मालूम था 60 मिनट यानी 1 घंटा, और T2 भी किसके बराबर है? T1 के बराबर है। T2 इज आल्सो इक्वल टू T1। इसका मतलब U किसके बराबर हो गया? S माइनस L ये अपान 2T1। S माइनस L कितना चला था बेटा? 6 किलोमीटर। T1 कितना था? 60 मिनट। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। IITian होती तो समझते ही। तो ये हो गया U इक्वल टू, भाग कर दीजिए 3 किलोमीटर बराबर। तो यानी जो रिवर थी वो 3 किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रही थी, जिसने में 6 किलोमीटर बेचारा लट्ठा चल पाया। जितनी देर में 1 घंटे इधर वही, और उसके बाद कुछ समय के लिए जब वापस आई तब लट्ठा जो है यहाँ से यहाँ पहुंचा था। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। तो बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है। रिजल्टेंट वेलोसिटी है क्योंकि टचिंग है, तो रिलेटिव का कोई कंफ्यूजन नहीं। क्योंकि ड्यूटी साइकिल ऑफ इंजन इज कांस्टेंट, यानी इंजन की ताकत उतनी है चाहे डाउन स्ट्रीम में चाहे अप स्ट्रीम में जाए। यानी कि इधर भी वेलोसिटी वही थी मोटर बोट की, और जब इधर भी आया तो उसकी वेलोसिटी वही थी। किताब आसान है, थोड़े से कंसेप्ट ठीक कर लीजिए, बड़े प्यार से इसको लगाएंगे।